देख कर डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है नरूका साहब, अगर ये सुधार के लिए किया गया फैसला था तो अब इस फैसले को बदलने के पीछे की मंशा क्या है? देखो, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यही रहा कि सभी जो भी आरक्षण है, आरक्षण के साथ उनको संरक्षण भी मिले। इस बारे में मैं बताऊं कि जो संविधान में 102वां संशोधन किया, उस संशोधन में पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। वो संवैधानिक दर्जा किस बात का दिया गया? वो केवल आरक्षण के लिए नहीं था, पिछड़ा वर्ग को संरक्षण के लिए भी था। आप उसके 102 के संशोधन को अगर अपन पूरा पढ़ते हैं तो उसमें जो भी पिछड़ा वर्ग हो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती हो, या उसके कहीं ऐसी जातियां हो जो पिछड़े में है लेकिन उसको सम्मिलित नहीं किया जाता, या उनके ऊपर कोई अत्याचार होते हैं, तो बाकायदा राष्ट्रीय आयोग का जो गठन किया, उसको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उसमें शिकायत की जा सकती थी, उसको निराकरण किया जा सकता था। तो 102 वाला संशोधन की ही आगे की जो परिपाटी थी वो 127वां संशोधन है, जिसमें बाकायदा कई स्टेट गवर्नमेंट से भी, मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी ये बात थोड़ी कम हजम होती है सुरेंद्र जी कि आपको 102 के बाद 127वां संशोधन करने के लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार करना पड़ा, जिसका कोई पता नहीं था कि मराठा आरक्षण को लेकर के कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में 50% की कैप पर तो सुनवाई होगी, लेकिन लगे हाथों ये भी बात आ जाएगी कि स्टेट नहीं देंगे, अब केंद्र ही देगी। आप इस बात का इंतजार थोड़ी कर रहे थे 2018 के बाद? सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या अब आप जो बात कर रहे हैं उसका मतलब ये निकाला जाए कि संरक्षण देने का जो पहलू है वो तो केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग करता रहेगा और आरक्षण आपके राज्यों को दे रहे हैं, ये मतलब निकाला क्या इसका? जो पिछड़ा वर्ग है उस पिछड़ा वर्ग को केवल आरक्षण देने से ही अगर उसकी इतिश्री नहीं होती, अगर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ साथ में आप संरक्षण भी दिया जाना आवश्यक है, उसको संवैधानिक दर्जा अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आरक्षण की बात करें तो मेडिकल के अंदर भी अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले, अगर आर्थिक जो ये पिछड़ा वर्ग है उसको अगर आरक्षण की बात करी तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने की। आज जो राज्यों को दिए जाने का जो दर्जा, राज्य सरकारें जैसे उसमें कई स्टेट्स में ऐसा होता था कि वो सूचियां बना के किस को कौन सी जाति उसको अंदर रखा जाए, कौन सी को बाहर रखा जाए। इस बात के लिए इन्होंने ये जो संशोधन किया है, उस संशोधन से ये चीज क्लियर हो गई कि किसी स्टेट में अगर कोई ऐसी जाति है जिसको पिछड़ा वर्ग में आना आवश्यक है, उस पिछड़ा वर्ग के लिए भी उस जाति को जो संविधान में सेक्शन जो आर्टिकल है 368B उसके अनुसार भी देखना पड़ेगा, जो 102 में से जो संशोधन किया था, तो क्या वो उसके अंदर आती है या नहीं आती है। तो राज्य की तरफ से भी इस बात की सिफारिश है, राज्य सरकार भी दे, क्योंकि बीच में यह हो गया था कि राज्य सरकारें किसी न किसी तरीके से किसी को ओबीसी की लिस्ट में डाल देती थी और उसके बाद वो उस पर ये थोप देती थी साहब ये तो केंद्र सरकार मंजूरी देगी तभी होगा। तो आज राज्य सरकारों को जब ये सुविधाएं दी है, राज्य सरकारों को ये अधिकार केंद्र सरकार से दिया है, वो केवल पिछड़ा वर्ग के आगे के उत्थान के लिए दिया है कि राज्य सरकार उसमें क्या करे। सुरेंद्र जी, जो बीच में हो गया था वो अब होगा तो उसको कैसे रोकेंगे? अगर वो किसी भी जाति को जोड़ करके कहते हैं हाँ साहब इसको भी दीजिए, तो अब क्या हो जाएगा? क्या परिवर्तन आ जाएगा? मंशा तो सुधार की थी ना, मंशा तो ये थी ना कि हर किसी जाति को बिना किसी पैरामीटर के ओबीसी में शामिल नहीं किया जा सके। गहन जांच पड़ताल के बाद केंद्र से हो और केंद्र के स्तर पर आंदोलन करके और तमाम दूसरे रास्ते अपना करके दबाव बना लेना, संसद को दबाव में ले आना, ये मुश्किल होता है, ये आप सब हम सब जानते हैं। तो उस स्थिति में इस सुधार का फिर फायदा क्या निकला? और ये कहकर आप थोड़ी बचा जा सकता है कि बीच में से पैरामीटर तो बाकायदा अभी भी रहेंगे, पैरामीटरों में कोई चेंजिंग नहीं होगी। बाकायदा अभी ये जो संशोधन आएगा उसमें जो लीगल लैंग्वेज है वो क्या रहेगी, लेकिन पैरामीटर तो बाकायदा अभी भी रहेंगे। बिना पैरामीटर यानी जो केंद्र अधिकार देते हैं तो वो तो राजनीतिकरण हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने जो कहा कि केंद्र के ऊपर बात डाल दिया करते थे, वो केंद्र के ऊपर बात डालने की स्थिति कम से कम अब नहीं आएगी, जो भी हो। लेकिन चौधरी साहब, इससे हो तो भला ही रहा है। आप लोगों को तो इस बात पर आपत्ति भी थी कि स्टेट्स को हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसी को डैमेज कर देगा इस तरह का अगर इंतजाम किया गया तो इसका तो स्वागत करते हैं चौधरी जी। देखिए जेपी शर्मा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे से पहले दो वक्ताओं ने बात कही, पाराशर जी ने बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि गलती में सुधार किया है 2018 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 102, उसके बाद में जो परिस्थितियां बनी और उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से कहा उस 2018 का जो 102 के अंदर ऐसा प्रभाव हुआ कि पूरे देश के अंदर 617 जातियों को उस रिजर्वेशन से बाहर आना पड़ा। जो जातियां हैं वो बाहर निकल गई क्योंकि केंद्रीय सूची ही अधिसूचित कर रही थी। आज जो आपने राज्यों को अधिकार दिए ये पूर्ववर्ती अधिकार थे, लेकिन राज्यों के अधिकार की मांग जो अलग अलग राज्यों के अंदर आंदोलन हुए, अलग अलग राज्यों के अंदर जिस प्रकार से जातियों का जो आंदोलन है, चाहे मराठा को, पटेलों को, जाटों का और लिंगायतों का, पूरे देश के अलग अलग हिस्से के अलग अलग मांगे रही। आज सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या चुनाव को लेके है या जातियों को संरक्षण
और चुनाव उसको हिस्सेदारी की है। अगर हिस्सेदारी की होती तो आज भी देश के 27 राज्यों में इस रिजर्वेशन की कैप को लेकर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम चाहते हैं कि केंद्र इस प्रकार से गणना करे, इस प्रकार से उनकी भागीदारी हो, जिस राज्य के अंदर जो जितनी भी जो गणना है, कितने ओबीसी की जातियां हैं, कितना ओबीसी का उसके अंदर इन्फ्लुएंस है, जब तक अगर ये नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपने बात सही कही कि लड़ाई राज्यों के स्तर पे मरने का पुनः एक प्रयास उन्होंने छोड़ दिया है। क्योंकि चाहे मराठा आरक्षण को लेकर चले तो मराठा आरक्षण का बेसिक स्ट्रक्चर ये था। क्या मांग है आपकी कि ये कैप हटा दी जाए? पहली बात तो 50% की कैप हटा दी जाए। दूसरी बात, आप ये चाह रहे हैं कि उसका वर्गीकरण इस तरह से हो कि जिस जाति के जितने लोग हैं उसके अनुपात में उसको बांट दिया जाए, यही करना चाह रहे हैं क्या? लेकिन निश्चित रूप से अगर 50% को आप नहीं उठा पाएंगे और ओबीसी का अगर प्रतिनिधित्व की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तो अगर किसी भी राज्य के अंदर ओबीसी की कैप कितनी है, ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, उसी अनुपात में तो आप उसको रिजर्वेशन का प्रतिनिधित्व देना चाह रहे हैं ना। अगर आप उसके अनुपात में नहीं दे रहे हैं तो किस प्रकार से उसको संरक्षण हो सकता है और किस प्रकार से न्याय हो सकता है, ये मैं कहना चाहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े मुखर होकर करें, हमने उसको संरक्षण देने का काम किया है। चौधरी साहब, केंद्र राज्यों की जगह अगर केंद्र निर्णय करे तो फेडरल सिस्टम डैमेज होता है। हम हमारे समाज को बांट दें कि इस समाज के इतने लोग, इनको इतना % नौकरी मिलेगी, इस समाज के इतने लोग, इनको इतना % नौकरी मिलेगी। इससे हमारा फेडरल सिस्टम भी डिस्टर्ब नहीं होता, हमारा सोशल सिस्टम भी नहीं डिस्टर्ब होता और हम बहुत तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन खैर, आपने एक बात चीज की डिमांड करता है और आप उसको छत पे बैठा दें, आप उसको एक हाइट पे बैठा दें और वो बात को भूल जाए और वो कहे कि मुझे नीचे उतारने लग जाए, ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने जो छीना और उसको देख के वाई लूटना चाहते हैं क्या? 2102 का संविधान संशोधन क्या कहता है? आपने भी सवाल उठाया, मैंने भी सवाल उठाया, लेकिन आप जो मांग कर रहे हैं, आप जो स्टैंड बता रहे हैं अपना, उस पर भी तो